हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूं टाइम पीरियड का। यहाँ पे एक स्प्रिंग है और ये ग्राउंड में ऐसे फिक्स है और यहाँ पर एक पुली है और इस पुली का मास अपना है और इसका अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो मास न देकर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया। क्लियर है? अब इस पुली को, इस जो पुली है, इस पे क्या करेगी कि इस रस्सी को ऐसे रोटेट करेगी, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये ब्लॉक कहाँ जाएगा? आगे पीछे। जैसे एक बार इस ब्लॉक को नीचे खींच दें, एक बार इस ब्लॉक को इस तरह से नीचे खींच दें तो फिर ब्लॉक कहाँ चला जाएगा? ऊपर चल जाएगा। क्यों? क्योंकि पुली इस तरह से करेगी, ऐसे और फिर ऐसे। ये समझ में आया बच्चों? ऐसे ऐसे करेगी तो ये ब्लॉक ऊपर और नीचे चलेगा। तो हमको टाइम पीरियड बताना है। जनरली जो आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं उसमें पुली को मासलेस कंसीडर करके सोल्व किया जाता है, मतलब कि पुली का मास कंसीडर नहीं किया जाता है। तो वो काफ़ी आसान सवाल होता है, उसका जो टाइम पीरियड होता है वो निकालना काफ़ी आसान होता है। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि इसकी अपनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तब की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुली की आई है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि एनर्जी मेथड का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि सबसे आसान एनर्जी मेथड है। एनर्जी मेथड इसको हम लोग बोलते हैं। एनर्जी मेथड में टोटल एनर्जी को आप लिख दो। यहाँ पर टोटल एनर्जी जो है उसको आप लिखो। तो क्या क्या एनर्जी इसकी हो सकती है? एक तो स्प्रिंग में हो सकती है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। टोटल एनर्जी होगा बच्चों कांस्टेंट। तो इसमें एक स्प्रिंग होगा, बिल्कुल। तो स्प्रिंग का हो गया 1/2 kx²। इस ब्लॉक का होगा 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर। और इस पुली का होगा 1/2 रोटेशनल I इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, एक लाइन और लिखते हैं। V इक्वल टू, एक फार्मूला होती है R इंटू ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R, है ना बच्चों? तो इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 1/2 k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर प्लस 1/2 I इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कोई प्रॉब्लम बच्चों? इतना रिजल्ट आने के बाद अब क्या करेंगे कि नेक्स्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो डिफरेंशिएट लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा बच्चों? बोथ साइड अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? यहां पर 1/2 k हो जाएगा और यहां पर लिखेंगे क्या बच्चों? 2 इंटू एक्स dx डिवाइड बाई dt प्लस 1/2 m 2v और dv डिवाइड बाई dt प्लस 1/2 i r स्क्वेयर i डिवाइड बाई r स्क्वेयर और 2v dv डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, 2 और ये फर्दर 2 अगेन 2 एंड अगेन 2। ओके, यहाँ पर देखो कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जो होती है वो dv अपन dt होती है। सही है प्यारे बच्चों? और वेलोसिटी जो होती है वो होती है dx डिवाइड बाई dt। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जहाँ पे dx अपन dt है तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? kx v प्लस m v इंटू a प्लस i डिवाइड बाई r स्क्वेयर v और एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों, v और v कॉमन हो जाएगी, है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको? यहाँ पर मिलेगा kx प्लस, यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, तो यहाँ पर हो जाएगा m प्लस i डिवाइड बाई r स्क्वेयर इंटू a इक्वल टू 0। सही बच्चों? देख लो, v को तो कॉमन लेकर मैंने 0 कर दिया और इसको सोल्व करेंगे तो इस तरह से बच जाएगा। ओके, फर्दर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a m प्लस i डिवाइड बाई r स्क्वेयर इक्वल टू माइनस k इंटू एक्स। ये जो होता है प्यार बच्चों ओमेगा स्क्वायर एक्स, यहाँ पे a के बदले पुट करेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स m प्लस i डिवाइड बाई r स्क्वायर इक्वल टू माइनस k इंटू एक्स। एक्स से x और ये कट जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k डिवाइड बाई m प्लस i डिवाइड बाई r स्क्वायर। ओमेगा का ये मान आ गया। तो जब भी हम लोग टाइम पीरियड की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ओमेगा कैलकुलेट करना। अगर आप ओमेगा कैलकुलेट कर दिए तो आप लगभग क्वेश्चन को सोल्व कर दिए। तो ये हो गया k डिवाइड बाई m प्लस
आई डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ओके, होल रूट है ये। तो t इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा, तो t इक्वल टू होगा बच्चों 2 पाई रूट अंडर m प्लस आई डिवाइड बाई आर स्क्वायर और डिवाइड बाई के। ये हो गया प्यारे बच्चों आंसर। तो टाइम पीरियड मैंने कैलकुलेट किया है स्प्रिंग मास सिस्टम विथ मासिव पुली, मतलब कि मासिव पुली वैसा पुली जिसमें मास हो। यहाँ पर आप देख लीजिए क्लियर है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है के एक्स और भी, तो लिखा हुआ के एक्स प्लस भी, यहाँ पर एम है और ये हो गया आपको भी इंटू डी वी अपॉन डी टी को एसलेशन लिख दिया हूँ। फर्दर यहाँ पर एसलेशन लिख दिया और ये भी रह गया, फिर भी को मैंने कॉमन ले लिया और जीरो की तरफ लेकर गया, फाइनली ये सोल्व किया। ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा? चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक यू।